ये वीडियो मेरा स्पेशली सभी बच्चों के लिए, अपने डिप्लोमा वाले दोस्तों और इंजीनियरिंग वाले दोस्तों दोनों के लिए। जो चीजें मैं बताने वाला हूं प्लीज ध्यान से सुनना, ये जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। सबसे पहली बात तो कमेंट ये मुझे करके बता दो कि आप सभी को दिवाली का कुछ वेकेशन मिल रहा है कि नहीं, 1-2 दिनों की छुट्टी मिल रही है कि नहीं। वैसे इंजीनियरिंग में तो ज्यादा हॉलीडे होता नहीं है, बट आप सभी से सुनना चाहता हूं, आपका दर्द सुनना चाहता हूं। कितना दिन का मिला है, 1-2 दिनों का मिला है कि नहीं मिला है, तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। अब देखो गाइस, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अपने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए लास्ट मंथ चल रहा है एग्जाम का, मतलब लास्ट मंथ ही बचा हुआ है एग्जाम के लिए। कुछ लोगों का नवंबर में एग्जाम होगा, कुछ लोगों का दिसंबर में एग्जाम होगा। प्लीज कमेंट भी कर देना कि आपका एग्जाम कब है, तो कुछ का नवंबर में भी होगा, कुछ लोगों का दिसंबर में भी होगा। तो भाई अब आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो जानी चाहिए। प्लानिंग के अंदर पहला प्लानिंग ये होना चाहिए, लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं पर मैं इस तरीके से बोलूंगा गाइस, कि प्लानिंग के अंदर आपका क्या होना चाहिए पता है। अगर आपके मान लो 6 मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर जो आपको लगता है कि मैं यार ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था या मुझे ये आता है, तो सबसे पहले जो आने वाला है ना, वो ऐसे जितने भी मॉड्यूल हैं, अगर आपके 2 मॉड्यूल आपसे हुए, 2 मॉड्यूल एक बार फिर से अच्छे से कर लो। अच्छे से करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में मोटिवेशन बढ़ जाएगा, यार मेरा 6 में से 2 हो चुका है, और 6 में से 2 हो चुका है, तो आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा। नहीं तो पता चला आप आगे करने गए और आगे जो स्टार्टिंग का 2 आपको लग रहा है हुआ है नहीं हुआ, आपके दिमाग में चल रहा है, लग रहा है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसीलिए जो हुआ था उसको एक बार रिवाइज करके अच्छे से खत्म कर लो कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि आपका 2 मॉड्यूल बहुत अच्छे से हुआ है। जैसी वो दोनों हो जाए फिर बढ़ो आगे की तरफ। पर आगे की तरफ बढ़ने के टाइम एक चीज याद रखना कि आप 3rd मॉड्यूल पे गए, 3rd चैप्टर पे गए, तो 3rd पे जाने के बाद आपको क्या करना है, डेली 15 to 20 मिनट्स जो आपने कर लिया है उस पे भी फोकस करो। उससे क्या होगा, इस एग्जाम जैसे नजदीक आता रहेगा तो आपकी 2 चीजें हो चुकी रहेगा, आपका मॉड्यूल भी खत्म हो चुका रहेगा और हर मॉड्यूल का आपका रिवीजन भी कर चुके होंगे। ये नहीं कि आप 6 मॉड्यूल तक पहुंचे तो आपका फर्स्ट मॉड्यूल गायब हो चुका है, ऐसा नहीं। आप अगर 5th पे पहुंचे हो तो जिस दिन 5th स्टार्ट कर रहे हो उस दिन 1st, 2nd, 3rd, 4th को भले आधा घंटा टाइम लगे, 45 मिनट्स टाइम लगे, पर उसको एक बार रिवाइज डेली करो। इससे क्या होगा कि गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप 5th जा रहे हैं फिर से आपको 1st वैसा ही मेहनत करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए गाइस पहले सिंपल करने का एक मोटिवेशन, और इसके बाद धीरे धीरे आगे बड़े बड़े चैप्टर आप बड़े बड़े मॉड्यूल उठाते जाओ। इस तरह से आपको करना है। अब टेंशन यह आ रहा है कि सर कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो अपने से हो ही नहीं रहा सर, बहुत ट्राई किया सर, कर ही नहीं पा रहा हूं सर, हो ही नहीं रहा है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि ये सेमेस्टर आपको निकालना ही है, नहीं तो अगले सेमेस्टर में आप अगर बैकलॉग लेके जाओगे तो बिना मतलब प्रॉब्लम और टेंशन बढ़ जाएगा। अगले सेमेस्टर में इतने सारे सब्जेक्ट, फिर ये सेमेस्टर का टेंशन, फिर वहां वो टेंशन, और टेंशन इतना बड़ा टेंशन हो जाएगा ना, बहुत सारे बच्चे तो इसको हैंडल नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? इसलिए जो बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उसका निकालो पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू से अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पीवाईक्यू तो जो आपके सिंपल भी है ना, जो सिंपल सब्जेक्ट है उनका भी पूरा खत्म करने का पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा के अंदर पीवाईक्यू ही रिपीट होते हैं। मस्त प्लान है। थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी तो वही का वही रिपीट होता है। और थ्योरी सब्जेक्ट का तो मैं ये बोलूंगा, थ्योरेटिकल पार्ट जितने भी हैं गाइस, ओके, थ्योरी सब्जेक्ट जो भी आपका है उसका तो क्या करो, उसके तो पीवाईक्यू ही करो, उसके पीवाईक्यू ही करना है आपको। पीवाईक्यू करो। अगर आप जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ओके, ये सब्जेक्ट का जो पिछले 2-3 सालों में आया हुआ है उसको उठाओ, डेली आधा घंटा टाइम दो और उसको कंप्लीट करो। उसके अंदर जो डायग्राम्स है उनकी प्रैक्टिस करो, उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उनके उसमें जो फॉर्मूले दिए उनको लिखो। देखो एग्जाम में वही रिपीट होगा। तो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट का यही बोला है कि थ्योरी सब्जेक्ट का करो, आपको ओनली क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू, हाँ, अगर आप स्टार्टिंग से कंप्लीट चैप्टर करते आ रहे हो तो बल्ले बल्ले आपकी बल्ले बल्ले। ऐसे हो कि आपने कुछ नहीं किया है, आपने बुक भी नहीं उठाया, तो भाई आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। और अपने प्रतिगिरी एकेडमी पे सर्च करो, आपको हर टॉपिक मिलेगा आराम से। टॉपिक अगर आपको नहीं मिल रहा है, टॉपिक का नाम और प्रदीपगिरी एकेडमी आगे लिखो, आपको स्क्रीन के सामने दिखने लगेगा, और आराम से पढ़ो। और आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों और जो डिप्लोमा वाले बच्चों, इसी सेमेस्टर के एंडिंग में अगले सेमेस्टर के लिए हम लोग आपके लिए कोर्स भी लॉन्च करने वाले, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो उसका भी वेट करना, जल्दी आप लोगों के लिए आएंगे। तो इस बार आप डायरेक्ट हमसे पढ़ने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।